बूंदी के सदर थाना के गांव नीम का खेड़ा में टूटी सदियों पुरानी कुरीति की परंपरा। सन 1990 में एक दलित दूल्हे ने किया था साहस, तब गांव के दबंगों द्वारा नहीं बैठने दिया। तब से दलित समाज भयभीत होकर बिंदोरी नहीं निकाल पा रहा था। बूंदी एसपी जय यादव की पहल पर समानता समिति का गठन उसके द्वारा समय समय पर की गई मीटिंग का नतीजा है कि आज उसी दलित परिवार के युवक मनोज की बिंदोरी पूरे गांव में सौहार्द और सद्भावना पूर्वक निकाली गई। जगह जगह सरवणों के द्वारा दूल्हे का स्वागत किया गया। बिंदोरी के अंत में गौरव के क्षणों के गवाह बने स्वयं एसपी बूंदी जय यादव, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज साहब सुनील कुमार यादव। सरपंच भूतपूर्व सरपंच हरलाल जी, वर्तमान सरपंच गोपाल जी, थानाधिकारी महोदय, समस्त ग्रामवासियों, आज एसपी साहब से सुबह मेरी बात हुई तो उनका यही कथन था, जज साहब आज आपको मैं वो दिखाने जा रहा हूँ जब संवैधानिक मूल्यों की रक्षा स्वयं समाज करता है तो किस प्रकार से वो अधिकार सतत रहते हैं। एसपी साहब कोई कानून व्यवस्था में नहीं आए, उनको पूर्ण विश्वास था कि आप लोग जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जो प्रण लिया है उसको आप पूर्ण करेंगे। वो केवल इस घटना का साक्षी, इस सुखद घटना या इस सौभाग्य है कि वो इस अवसर पर साक्षी बनना चाह रहे थे कि हम भी देखें कि किस प्रकार से तो समाज ठान लेता है कि हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है और किस प्रकार से वो करता है। क्योंकि वो सुबह ही चर्चा में कर रहे थे कि पुलिस किसी भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षक सतत नहीं बन सकती, लगातार पुलिस किसी भी मनुष्य के अधिकार नहीं दिला सकती। ये सर्व समाज को ही ठानना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, विकृत अक्षर की रक्षा करनी है। और नीम का खेड़ा ने ये ठान लिया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, जो भी जिस व्यक्ति का जो अधिकार होगा वो उसको मिलकर रहेगा। और जब आप लोग ठान लोगे तो हमारी जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने ठान लिया है और भविष्य में भी आप लोगों के ये जो प्रण रहेगा वो ऐसा ही सतत रहेगा। पुलिस प्रशासन की ना ही जरूरत पड़े आपको, ना कभी कोर्ट कचहरी हो। मेरे सबसे यही दुआ है, सही उम्मीद है भविष्य में भी आप इस प्रकार का सामंजस्य सरहद माहौल रखेंगे और इसी प्रकार से इन अवसर को यूं ही खुशी खुशी मनाते रहेंगे। लोगों के साथ मीटिंगें ली थी, उसके बाद जो आपकी सोच में बदलाव आया वो आज दिख रहा है। जो हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं कि सबके समान अधिकार है, सब बराबर है। गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गांव के परिवार का हिस्सा है और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करेंगे, उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और जो आज आपने करके दिखाया है, जो कलंक नीम का खेड़ा पे लग गया था 32 साल पहले और जो कभी बिंदोरी नहीं निकली थी उसको आज आपने मिटा दिया और सबको बराबर कर दिया। आज सही मायने में जो देश आज़ाद हुआ था, आज नीम का खेड़ा आज आज़ाद। उस सोच से जो कृतियाँ थी समाज में, उस सोच से आज आज़ाद हो गया। और जैसे जज साहब बता रहे थे, मैडम बता रहे थे, सब बता रहे थे, हम कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी में नहीं आए, हम तो दूल्हे को वेलकम करने आए हैं। कोई भी फोर्स का कोई भी आदमी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। हमारे एसएचओ खुद ही वर्दी में नहीं आए, उनको पता था कि आप लोग आराम से खुद ही निकाल लोगे। और आपने जो ये साबित करके दिखा दिया, और ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में विदेशों तक इसकी खबर जाएगी। लोग इसको कवर करने के लिए आए कि ये गांव है और इन्होंने खुद ही समाज ने मिलकर करा है।
हमारा कोई योगदान नहीं है इसके लिए। हमने तो खाली आपको सहयोग किया, आपको बताया, सब समाज वालों को बताया, आप लोगों ने खुद तैयार होकर शुरू कराया और आगे भी आप लोगों को ही कराना है। हमारी कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए और हमारी पड़ेगी भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है। आप लोग खुद कराओगे, अगली जो शादियाँ आएंगी। 3 महीने पहले भी एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में कुछ डर था, कुछ उसके शंका थी, वो आज उसकी भी मिट गई होगी कि ऐसा कोई डर नहीं रखे अपने मन के अंदर। जो करना चाहता है, जो अधिकार एक को है वो सबको है, सब अपने मर्जी से जो करना चाहते हैं, जो सारे रिचुअल होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं वो अच्छे से कर सकता है और पूरा गांव इसमें सहयोग करेगा। और आप लोगों को खुद बचाना है उसको, सब एक परिवार की तरह चलना है। उस पर कोई संकट आता है तो समझ लो पूरे गांव पे संकट है। तो सर समाज के लोगों को साथ में लेके काम करना है और ये बदलाव की जो लहर आ जाएगी, और मैडम ने अनाउंस भी कर दिया, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे और उनको पता चलेगा, ज्ञान आएगा कि क्या कानून होता है और क्या अधिकार होते हैं। इतनी सारी लड़ाइयाँ, वो इतने ज़्यादा लोगों ने शहीद हुए, बलिदान दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। भगत सिंह